तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार नंबर सिस्टम का। आज क्लास नंबर 13 है और स्क्वायर रूट क्यूब रूट बेस्ड प्रॉब्लम्स का जो कड़ी हमने स्टार्ट किया था उसी के कंटिन्यूएशन में उसी सीरीज़ का आज क्लास नंबर 2 है। उम्मीद करता हूं आप पहले वाले वीडियो को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के प्रॉब्लम से रिलेटेड जो मैंने पहला वीडियो डाला था इंट्रोडक्टरी था, बस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था, आपका बेसिक को थोड़ा सा रिवाइज कराना था, वो आपने देख लिया हो। और आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्या, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि एक नंबर दिया जाएगा आपको और आपसे कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर नंबर में क्या छोटा से छोटा नंबर ऐड करें कि जो रिजल्ट होगा, जो सम आएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि क्या छोटा से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिमाइंडर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर? बस इतना सा ही बात समझेंगे आज के क्लास में। क्वेश्चन का सैंपल मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है। मैं चाहता हूं क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो, ठीक है? क्वेश्चन हो सकता है मैं स्क्रीन का जरूरत हो मुझे तो मैं हटा भी सकता हूं। क्लियर? कॉन्सेप्ट बस आपको समझाना है। सपोज करो आपको एक नंबर दिया है, क्या? 4220, 4220। और क्वेश्चन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि इस नंबर में क्या घटाएं कि रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या इस नंबर में क्या ऐड करें कि रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और इसका अप्रोच भी देखो, मैंने लिखा है क्या कि इससे पहले वाले वीडियो में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बेस्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन कैसा मिला था कि क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें कि जो रिजल्ट हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो या एक परफेक्ट क्यूब। मतलब 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डिवाइड क्या करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, 2 क्वेश्चन। मल्टीप्लाई क्या करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, डिवाइड क्या करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, और 2 क्वेश्चन। टोटल 4 इस तरह के क्वेश्चन को हमने इससे पहले वाले कड़ी में करना सीखा था। और अप्रोच क्या था कि जो नंबर आपको दिया है आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर? और उसी हिसाब से आपको एडजस्टमेंट लाने हैं। ठीक है ना? आज के क्लास में आप जिस तरह के क्वेश्चंस को देख रहे हैं उसको मगर करने के लिए आपको वही पुराना टेक्निक जो हमारे स्कूल में गुरुजीज ने हमें सिखाया था, क्या कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, हमको उसका अप्रोच लेना है। पहला बात तो क्लियर हो गया कि ऐड क्या करें या क्या घटाएं कि रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्क्वायर रूट निकालने का जो डिवीजन मेथड है उसको इस्तेमाल करना होगा। पहला चीज ये। दूसरा चीज क्या कि मैंने क्लास नंबर 10th में, नंबर सीरीज का क्लास नंबर 10th में आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पे ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसको हम लोग स्कूल में पाते हैं ऑकलिड डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से। उसमें हमें रिमाइंडर पे बेस्ड कुछ मॉडिफिकेशन इन द डिविडेंड सिखाया जाता है कि एक नंबर दिया है आपको और आपको उसे एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना है। मैं हाइपोथेटिकली बात नहीं करना चाहता हूं, आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूं। सपोज करो ऑकलिड डिवीजन एल्गोरिदम में आपको क्या सिखाया था मैंने कि सपोज करो 17 को 5 से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली 5 3 जा 15, योर रिमाइंडर इज 2। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 17 5 से डिविजिबल नहीं है, 17 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो इस डिविडेंड में भाई 2 तरीके का मॉडिफिकेशन पॉसिबल है कि उस मॉडिफिकेशन के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर इस 5 से अब डिवाइड होने लगेगा। और वो 2 मॉडिफिकेशन क्या कि आप या तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट मीन्स 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 17, या आप ऐड कर दें डिफरेंस ऑफ डिविजर एंड रिमाइंडर। ठीक है? या तो सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड करना है तो डिविजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे। तो आओ देखते हैं इस केस में क्या। रिमाइंडर है 2 और डिफरेंस ऑफ डिविजर एंड रिमाइंडर कितना है 5, और 2 का डिफरेंस कितना है 3।
तो इस 17 में इसके मुताबिक क्या दो मॉडिफिकेशन हो रहा है कि 17 में आप 2 को घटा सकते हैं, दैट मीन्स ओब्वियस जो नंबर आएगा 15 वो देखो आप 5 से डिवाइड होने लगेगा। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या कि 17 में आपको ऐड करना है क्या, डिफरेंस डिवीजर और रिमाइंडर का, दैट इज 3 इन दिस केस। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना है 20। अब आप देखो 20 भी 5 से डिविजिबल। ये बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है, मगर इसके लिए मैंने आपको एक इसके ऊपर का भी कॉन्सेप्ट सिखाया था कि भाई आप इस तरह से मत लो कि, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या सबट्रैक्ट करना है तो दैट इज द रिमाइंडर, मगर क्या ऐड करना है आप इसका एक ऑल्टरनेटिव भी चूज कर सकते हो, मगर आपको डिवीजन का सिस्टम को बदलना होगा। आपको डिवीजन को पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम ना रख करके नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम करना होगा। आप अगर आज का क्लास से पहला स्टार्ट कर रहे हैं मेरे वीडियो सीरीज को देखना, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फंसेंगे, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आप इसीलिए क्लास 10 से नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 10 से देखना प्लीज स्टार्ट करिए, ठीक है, या कम से कम उसको देख लीजिए। तो नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के लिए मुझे यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4 लगाना होगा, ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो इससे डिविडेंड से जस्ट बड़ा हो जाए। तो यहाँ भी सबट्रैक्ट ही करते हैं, सबट्रैक्ट करने का रिजल्ट है +2, यहाँ भी सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने का रिजल्ट होगा -3। क्योंकि एक ही प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है कि क्या घटाना है क्या जोड़ना है, एक ही प्रिंसिपल है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड इन ऑर्डर टू गेट ए रिजल्ट। एक ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा आपका डिवीजर से। तो इस केस में देखो कि जब आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा है और आपका डिविडेंड है 17, घटाना है +2 को, तो ऑब्वियसली 17 - 2 इज 15 इज डिविजिबल। मगर जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या जोड़ा जाए कि जो रिजल्ट आएगा वो डिविजिबल हो जाए, उस केस में भी प्रिंसिपल यही है भाई कि आपको रिमाइंडर घटाना है, मगर कौन सा रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। तो आपका डिविडेंड है 17, आपको घटाना है, मगर इस केस में रिमाइंडर ही -3 है, तो दैट इज 17 - +3 और रिजल्ट है 20। मुझे नहीं पता इस चीज़ को आप यहाँ पे कितना समझ रहे हैं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास नंबर 10 को प्लीज़ देख लें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसी सब चीज़ों में रह जाऊँगा तो क्लास और लंबा हो जाएगा। मेरा टारगेट ये नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही तो चलना है ना, इसी का नाम तो सीखना है, हमेशा तो बैकवर्ड जा नहीं सकते, ठीक। तो आई होप यहाँ पर तक बात आप सीख गए। फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि पहला चीज़ क्या ध्यान देना था कि हमारा अप्रोच होना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया कि अगर डिविडेंड में डिवीजर से डिवाइड ना होने का कंडीशन आ जाए, इट इज़ नॉट डिविजिबल, तो आप दो तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रिमाइंडर घटा सकते हैं पॉजिटिव वाला, और रिमाइंडर को जोड़ सकते हैं, बोलचाल की भाषा में कह ही सकते हैं कि जोड़ ही तो रहे, कौन सा, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक। तो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। मैं आता हूं कि क्वेश्चन, इसको मैं रब कर रहा हूं पहले, ठीक है, कि आपको एक नंबर दिया 4220, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या ऐड किया जाए या क्या सबट्रैक्ट किया जाए कि इनसे जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि जब जोड़ने और घटाने पे सवाल आएगा इस तरह का, तो आपको परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, इस पे सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिकली हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैन नॉट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं, क्लियर। और होपफुली आप स्क्वायर रूट फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये कि 4220 को हम स्क्वायर रूट इसका निकालना ट्राई करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, हो गया पेयरिंग। अब ये किसके स्क्वायर के नजदीक का है उस नंबर को खोजेंगे हम। तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 7 नहीं ले सकते हम, यहाँ पे 6 लेंगे, और यहाँ पे हम रिजल्ट को लिख रहे हैं 6 6 जा 36। घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6। और पेयरिंग इसलिए करना था भाई कि डिवीजन में
एक ही डिजिट उतरता है नीचे, अब की बार पेयर में उतरेगा, इफ पेयर इज अवेलेबल। पेयर तो अवेलेबल होगा ही राइट साइड से, और यहां पे फिर से उसी नंबर से हम ऐड करते हैं, और अगला जो हमारा डिविजर बनेगा वो 12 बनेगा। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखें जिस नंबर को हमें यहाँ भी रखना होगा, यानी कि इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो सपोज करो मैं यहाँ पे 1 2 तो है ही, मैं यहाँ पे 5 लगा दूं अगर, तो यहाँ भी 5 रखना होगा, तो 5 और इस 125 का प्रोडक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाता है 625, इससे बड़ा हो जा रहा है। हम इसे नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में यूज़ करेंगे, बट हमें अगर पॉजिटिव रखना है रिमाइंडर को तो उससे छोटा रखना होगा, यानी कि बन गया ये नंबर 124, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 4 दूनी 8 1 9 4 1 4, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 496 होगा। 6 4 2 12 1, तो ये जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया मेरे भाई ये 124 आया, और तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन हमारा ये होगा कि 4220 में हम क्या घटाएंगे, तो 124 घटाएंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर है तो घटाते हैं, तब जाके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका होगा 4096। आप चेक कर सकते हैं, ये रिजल्ट जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 64 का स्क्वायर है। क्लियर? तो ये हमारा पहला चीज कि क्या घटाएं, क्या सबट्रैक्ट करें कि रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सपोज करो कि यही क्वेश्चन 4220 में आपसे पूछा होता है कि क्या ऐड करें, जैसे यहां पे पूछा है ना क्या ऐड करें, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर के बजाय नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता। इसीलिए मैंने डिवीजन मेथड का वो तरीका भी सिखाया था, ना कि सिर्फ ये कि डिविजर माइनस रिमाइंडर, बल्कि व्हाट इज द नेगेटिव रिमाइंडर, सो दैट जब आप रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करना चाहेंगे और रिमाइंडर खुद में नेगेटिव है तो माइनस और नेगेटिव ऑफ द रिमाइंडर मिल करके प्लस हो जाएगा, तो दैट इज द आंसर ऑफ योर व्हाट टू बी एडेड। क्लियर? यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो सेम यही है, और क्या करेंगे, आधा तो हम कर ही चुके हैं यहाँ पे। 6 6 जा 36, ये हो गया 6, 20 उतरा, ये 6 12। यहाँ पे हम 4 ना दे के, 4 इस्तेमाल ना करके हम 5 इस्तेमाल करेंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 625। सबट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो -5 आएगा। यानी कि इस केस में कंक्लूजन क्या हम लिख सकते हैं कि 4220 में घटाता ही है, इस केस में भी घटाते हैं, मगर रिमाइंडर खुद -5 है। दैट मीन्स अल्टीमेटली 4220 में हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा है व्हाट टू बी एडेड, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, तो इट इज 5। जैसे यहाँ पे व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड 124, व्हाट शुड बी एडेड 5। आप देखो, चेक करो, रिजल्ट क्या आएगा 4225, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है ये, 65 का स्क्वायर है। ठीक, तो कहने का मतलब ये मेरे भाई कि आपको जो नंबर दिया था 4220 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, वो 64 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा था और 65 के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा था। 64 का स्क्वायर मतलब 4096, आपको मगर नंबर मिला था 4220, और 65 का स्क्वायर मतलब 4225। मतलब आपका नंबर यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, दो नंबर के स्क्वायर के बीच में। दो क्वेश्चन बनता है कि क्या सबट्रैक्ट करें, व्हाट टू बी सबट्रैक्टेड। 4220 में क्या सबट्रैक्ट करें कि वो 4096 बन जाए, तो आपका आंसर है क्या 124। या आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि 4220 में क्या ऐड करें, व्हाट टू बी एडेड, तो उसका आंसर है 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ऐड करने पे ये नंबर 4220 4225 बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 65 का। तो क्या सबट्रैक्ट करें, उसका आंसर आप कैसे पता करेंगे, जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, बस उसमें आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही पता करना है।
क्या ऐड करें, तो वही स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा उससे बड़ा ले लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, जो डिवीजन का एक्चुअल मेथड है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, ताकि रिमाइंडर नेगेटिव आए, और वही नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो आंसर होगा। माइनस ऑफ -5 + 5। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। 2-4 क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है बात, प्लीज़ आप एक मेरा बात सुनो, क्लास नंबर 10 नंबर सिस्टम का देख लो और फिर से इसको देखो, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, कि एक नंबर दिया है 2300 और आपको पूछा है कि इसमें छोटा से छोटा नंबर क्या ऐड करें कि जो रिजल्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर, तो हमारा अप्रोच वही 2300, पेयरिंग बनाओ। 23 जो है, पहला पेयर जो है 2 डिजिट का, वो किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 4 4 16 7 0 0 4 8। आपको ध्यान देना है कि आपको पूछा है क्या जोड़ें, यानी कि आपको जानबूझ करके यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिसको यहाँ भी प्लेस करना है, और इसका और इन दोनों का प्रोडक्ट इससे जस्ट बड़ा हो जाए, बिकॉज आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लेस कर दो 8, तो यहाँ भी जाएगा 8 8 8 जस्ट 64 और ये 70, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव में 4 आएगा, और रिमाइंडर ही घटाना पड़ता है। 2300 में घटाना ही पड़ता है, मगर रिमाइंडर खुद -4 है, यानी कि अल्टीमेटली आप जोड़ने वाला चीज़ ही तो बता रहे हैं ना कि +4 जोड़ना है। तो 2304 जो एक नंबर है वो आप चेक करके देख लो, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और आपका आंसर है 4 की 4 जोड़ने पे 2300 पे जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आज के क्लास का, कि आपको एक नंबर दिया है 4630 और आपको पूछा गया है कि इसमें छोटा से छोटा नंबर क्या सबट्रैक्ट करें कि जो रिजल्ट आए भैया वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फिर वही चीज़ 4630, पेयरिंग करो, डिवाइड करो, 6 6 × 36, 10 और 30 का जो पेयर है वो उतरेगा नीचे, 6 12। अब आपको क्या घटाना है, दैट मीन्स इससे जस्ट छोटा रखना है, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पे 8 लगा दो। 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 1 8 और 2 10। तो जो रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव में 6 आएगा, यानी कि आपको क्या पता चला कि 4630 में 6 घटाना है। आपको घटा के नहीं बताना है कितना, बस आपका आंसर है ये, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो आप, आपको पूछा है जस्ट कि 4630 में क्या सबट्रैक्ट करें, तो आंसर इज 6, बट आप 4624 ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको वो नहीं बताना है, आपको बताना है कि 4630 में क्या घटाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा सा लग सकता है। क्वेश्चन है 0.000326 में क्या छोटा से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करें कि जो रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यही क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले तो इस नंबर का कॉन्स्ट्रक्शन को देखो, ये एक्चुअली 326/10⁶ है। ये सारी चीज़ों पे हमने बात की है। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्लास को पेशेंस के साथ आप सीरीज नंबर 1 से देखो, क्योंकि मैंने जब अपना कोर्स डिज़ाइन किया ना, तो मुझे पता है कि आगे आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों को मैं करके ही आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा अगर हम डिवाइड करेंगे लिटरली, तो आपको बताना है कि इसमें क्या सबट्रैक्ट करें, ठीक है, कि जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो भाई 10⁶ तो डिनोमिनेटर को मैच करना ही होगा, यानी कि हमारा काम बस ये है कि इसको पता करना। 10⁶ तो होगा ही उस नंबर पे, क्योंकि नीचे इसका भी 10⁶ है, वरना तो और झमेला हो जाएगा। तो आपको एक्चुअली 326 पे काम करना है, तो पेयरिंग करो राइट साइड से, ये तो कुछ नहीं, पेयर नहीं हुआ, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 × 1, रिमाइंडर 2, 26 उतरा। अब ये 1 2 8 टाइम्स, क्योंकि हमें घटाना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर पता करना है। 8 8 × 64, 8 दूनी 16 और 6 22, तो रिमाइंडर इज 2, यानी कि ये जो नंबर होगा ये 2 होगा। ऑप्शन मैच करने के लिए ये नंबर आपसे पूछा है ना क्या घटाना है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2। क्लियर?
या ऑप्शन में जानबूझ करके आपको ऐसा भी दे सकता है 2 इंटू 10⁻�6। क्यों? क्योंकि ये ठीक इसी की तरह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 2/10⁻6। ये 10⁻6 ऊपर लिखने लगेंगे तो 10⁻�6 लिखना होगा। जैसे इसको भी अगर 10⁻6 हम ऊपर लिखना चाहते हैं तो 326 इंटू 10⁻6 लिखना होता है। ये सारा जो झमेला है, अगर छोटा छोटा भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वही बात मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि सारे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो आप जंप करके यहाँ तो कतई नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर दिया है आपको। 2 कंसेक्यूटिव नंबर है 612, 611 और 612, और ये दोनों प्रोडक्ट में है। और आपसे पूछा है कि इसका जो प्रोडक्ट है उसमें से क्या घटाएं कि जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन है। देखो नहीं, आप बोलोगे नहीं सर क्या जोड़ें, मगर मैं कहता हूं चलो क्या घटाएं, ये भी सीख लेते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो मान लो मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेता हूं 10 और 11, ठीक है। थोड़ा दूर भी हो सकता है, मतलब 10 और 12 भी हो सकता है। एग्जाम्पल पे ऐसा है तो मैंने भी एग्जाम्पल उस तरह का लिया है, एक नंबर और उससे जस्ट एक बड़ा नंबर। तो इसको भाई मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। देखो अगर 10 को मैं एज इट इज रहने दूं और 11 को 10 के टर्म में लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज 10 इंटू 1। फॉर्मेशन को देखो तो दिस नंबर इज एक्चुअली 10 का स्क्वायर प्लस 10। सिमिलरली इसी नंबर को मैं अगर 11 को एज इट इज रहने दूं तो 10 कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ 11 माइनस 1। दैट मीन्स ये 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो एक ही नंबर, एक ही प्रोडक्ट को लिखने का 2 तरीका हुआ, एक तो ये, एक तो ये। अब इस नंबर पे यहां से नहीं समझ में आ रहा होगा, छोटा नंबर आप मल्टीप्लाई करके करेंगे अगर तो अलग बात है, यहां पे कर सकते हैं अगर तो अलग बात है। इतना बड़ा सा 3 डिजिट का नंबर 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये प्रोसेस लगाएंगे, कौन करेगा? आपको बहुत अच्छा गिफ्टेड क्वेश्चन है ये। क्या कि भाई इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब 10 इंटू 11 नहीं बल्कि 10 इंटू 10 होता है या 11 इंटू 11 होता है, 100 या 121। मगर ऐसा है नहीं, यानी कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो उसको लिखने का सपोज करो मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया, उसको अभी थोड़ा देर के लिए पॉज करो। तो ये नंबर यहां तक तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें एक 10 ऐड हो गया है, इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर होने में दिक्कत हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर होने के क्राइटेरिया को फेल कर जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर में काश ये 10 कोई हमसे छीन ले, 10 घटाना पड़े, तब जो नंबर बनेगा दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10, दैट इज वो 10 का स्क्वायर ही बचेगा, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे अब पूछूं कि इस नंबर में क्या घटाना पड़ेगा मेरे भाई कि ये जो रिजल्ट क्रिएट करेगा घटाने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 110 बनाएंगे फिर ये मेथड यूज करेंगे? नहीं, आप बस इसको इस तरीके से कन्वर्ट करो। जैसे ही आपको बोला है कि क्या घटाना है, क्या घटाना है, याद रखो क्या घटाना है, तो छोटा को एज इट इज रखो, बड़े को छोटे वाले के टर्म में कन्वर्ट कर दो। याद रहेगा, लिख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसको आपको घटाना है। और यही चीज आपको अगर पूछे कि क्या ऐड करना है तो आओ उधर चलो। ये नंबर इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन को देखो, एक -1 हुआ पड़ा है, 11 का स्क्वायर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप विश करेंगे कि काश कोई एक मुझे उधारी दे दे, मैं जोड़ लूँ इसमें, तब जो रिजल्ट आएगा वो 11 का स्क्वायर होगा। परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यानी कि अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को, इसी नंबर 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट को दे के ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर +1 ऐड करना होगा, 1 ऐड करना होगा, 10 माइनस करना होगा या +1 करना होगा, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दैट मीन्स अगर पूछा है आपको कि क्या ऐड करना है तो बड़े वाले को एज इट इज रखो और छोटे वाले को बड़े वाले के टर्म में कन्वर्ट कर दो। यही क्वेश्चन है। देखो आपसे पूछा है क्या ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, क्या करते हैं आप? बड़े वाले को एज इट इज रखते हैं, यानी कि 612 को एज इट इज रखो और इसको इसके टर्म में कन्वर्ट कर दो। दैट मीन्स 612, 611 को क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये रिजल्ट क्या होगा? 612 का स्क्वायर माइनस 612। तो इसके कंस्ट्रक्शन को देखो, इससे ज़्यादा और क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते,
विदाउट गोइंग फॉर द मल्टीप्लीकेशन, बट यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई नंबर का कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ तक तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये 612 सब्ट्रैक्टेड है, इसलिए ये जो रिजल्ट दे रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें इसमें 612 को निस्तो नाबूद करना होगा। दैट मीन्स व्हाट शुड बी एडेड, 612 शुड बी एडेड। अगर आपको पूछता कि क्या जोड़ना नहीं क्या घटाना है, तो तब हम क्या करते, क्या घटाना है छोटे के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आ जाओ छोटे, 611, 612 कैन बी रिटन एज 611 प्लस 1, तो ये 611 का होल स्क्वायर प्लस 611। तो देखो इस नंबर को आप ऐसे जब लिखेंगे तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि भाई यहाँ तक तो परफेक्ट स्क्वायर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 611 इसमें ऐड में है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो क्या घटाना है, 611 घटाना है। क्लियर? नहीं मिटाता हूँ मैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन शायद बचा है। ठीक है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, कि 999 और 998 में क्या सबट्रैक्ट करें कि रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, पॉज करो, खुद सॉल्व करो। तो क्या घटाना है, क्या घटाना है, करते क्या हम लोग, छोटे को एज इट इज रखते हैं। तो 998 को एज इट इज रखो और 999 कैन बी रिटन एज 998 प्लस 1, दैट इज 998 का होल स्क्वायर प्लस 998। ठीक है, तो ये देख के ही पता चल रहा है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ इसके लिए नहीं है, तो हमें क्या घटाना है, 998 घटा देना है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिनिश। आज के क्लास में इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। ठीक है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे 2 वीडियोस और आएंगे। ठीक है, उस 2 वीडियो के बाद आपका छोटा से छोटा और बड़ा से बढ़िया, मिड से मिड सारे तरह का जो भी समस्याएं हैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, प्रॉमिस। ठीक है, टेक केयर गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। बस मेरा भी टेक केयर करो, थोड़ा सा कंजूसी मत करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको क्या जाता है, आपका एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है यार, इतना भी खर्च नहीं कर सकता आप। चल बाय, टेक केयर।